नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है एशिया महाद्वीप की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है एशिया कॉन्टिनेंट की जो है दूसरी क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी यूरोप को जो है एशिया से अलग करने का काम। दोस्तों एशिया और यूरोप जो है एक ही प्लेट पर स्थित है और यूरोप को जो है एशिया से अलग करने का काम कौन कौन करते हैं, यानी यूराल पर्वत जो कि रूस में, का कोकेसस, काला सागर, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये सभी के सभी जो हैं यूरोप को जो है एशिया से अलग करने का काम जो है करते हैं। याद रखें दोस्तों, यूरोप को एशिया से अलग करने का काम यूराल पर्वत, काकेशस, काला सागर, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये सभी जो है यूरोप को एशिया से अलग करने का काम जो है करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एशिया के प्रमुख पठार। एशिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, यानी तिब्बत का पठार कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, चीन में पड़ता है तिब्बत का पठार। पामीर का पठार, दोस्तों पामीर का पठार जो है चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में जो है पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है पामीर के पठार का है चीन देश में जो है देखने को मिलता है और विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार। इसलिए दोस्तों इसको पामीर के पठार को जो है विश्व की छत जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ऐसा कौन सा पठार है जिसको जो है विश्व की छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को जो है विश्व की छत के नाम छत जो है कहा जाता है और विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इसका विस्तार जो है 3 देशों में पड़ता है, चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है चीन देश में जो है देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों शान का पठार। शान का पठार जो है कहाँ पर है, म्यांमार देश में जो है पड़ता है शान का पठार। पोटोहार का पठार पाकिस्तान में स्थित है, पोटोहार का पठार। याकूत का पठार रूस देश में पड़ता है, याकूत का पठार याकूत का पठार रूस देश में जो है पड़ता है। अनातोलिया का पठार तुर्की में। याद रखें दोस्तों, अनातोलिया का पठार जो है किस देश में है, तो तुर्की देश में पड़ता है अनातोलिया का पठार। अब देखते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है कहाँ पर, यानी दक्कन का पठार जो है भारत देश में स्थित है, दक्कन का पठार। याद रखें दोस्तों भारत में पड़ता है दक्कन का पठार। अब देखते हैं दोस्तों एशिया के प्रमुख मरुस्थल, यानी एशिया के मेजर डेजर्ट जो है देखते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल। तो पहला देखते हैं दोस्तों अरब सागर का मरुस्थल। दोस्तों अरब का मरुस्थल जो है कहाँ पर है, सऊदी अरब देश में पड़ता है अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल जो है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट कौन सा है, तो अरब का मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सऊदी अरब देश में जो है पड़ता है। दोस्तों अरब मरुस्थल को जो है 2 भागों में जो है बांटा गया है, रूब अल नाकद और रूब अल खादी के नाम से जो है जाना जाता है अरब के मरुस्थल को। फिर है दोस्तों गोबी का मरुस्थल। दोस्तों गोबी का मरुस्थल जो है मंगोलिया व चीन देश में जो है पड़ता है। तकला मकान मरुस्थल चीन देश में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है, थार मरुस्थल। याद रखें दोस्तों, यानी गोबी का मरुस्थल जो है कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है और थार मरुस्थल कहाँ पर है, थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, थार का मरुस्थल। अब देखते हैं दोस्तों एशिया की झीलें। एशिया की झीलें कौन कौन सी हैं, तो पहली दोस्तों कैस्पियन सागर झील। यह जो है 5 देशों की, कैस्पियन सागर झील के साथ जो है 5 देशों की सीमा जो है लगती है। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं जो कि कैस्पियन सागर झील के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। पहला है दोस्तों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि कैस्पियन सागर झील के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। कैस्पियन सागर झील जो है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखें दोस्तों, यानी कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की मतलब यानी सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है वो वह किस झील में है, तो कैस्पियन सागर बहुत ही ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जो है फैली हुई है और जब बड़े क्षेत्र में फैली हुई है तो इसमें दोस्तों सीधी सी बात है जल भी जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर है, तो इसीलिए जो है इसको विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों बेकाल झील। बेकाल झील जो है रूस देश में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। दोस्तों बेकाल झील जो है रूस देश में और
विश्व की जो है सबसे गहरी झील है दोस्तों। विश्व में जो है सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि कहाँ पर है? रूस देश में है, और एक मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे। अब मेरठ सागर झील, मेरठ सागर झील यानी मेरठ सागर जो है इजराइल व जॉर्डन इन दो देशों में जो है पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है, यानी मेरठ सागर झील जो है दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है, और स्थल विश्व का सबसे गहरा बिंदु मेरठ सागर में है दोस्तों। यानी अगर स्थल यानी लैंड की बात की जाए तो विश्व का जो है सबसे गहरा बिंदु कहाँ पर है? तो मेरठ सागर में है जो है स्थित है। लेकिन महासागरों की यानी ओशियन की बात की जाए तो ओशियन में जो है प्रशांत महासागर में जो है सबसे गहरा मारियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। लेकिन स्थल यानी लैंड की बात की जाए तो मेरठ सागर में पड़ता है सबसे गहरा बिंदु, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बोन झील, बोन झील जो है तुर्की देश में है और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, याद रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो बोन झील है, जो कि तुर्की में है। और दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? मेरठ सागर है। लेकिन सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है काला सागर है, याद रखेंगे दोस्तों। कैस्पियन सागर झील है, याद रखेंगे दोस्तों। कैस्पियन सागर जो है झील है। अब देखते हैं दोस्तों अरल झील, अरल झील जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो है पड़ती है, याद रखें दोस्तों। कजाकिस्तान पे उज्बेकिस्तान में पड़ती है अरल झील। आप देखते हैं दोस्तों एशिया के प्रमुख नदियाँ, एशिया की कौन कौन सी नदियाँ हैं? एशिया की प्रमुख नदियाँ तो यांगत्से नदी जो कि चीन देश में है, और एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, कहाँ पर है? चीन देश में जो है पड़ती है। आप देखते हैं दोस्तों हांगवो नदी, हांगवो नदी जो है दोस्तों चीन देश में, और पीली नदी में इसको जो है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही चीन का शोक जो है कहा जाता है हांगवो नदी को, क्योंकि चीन में जो है दोस्तों ये भयंकर बाढ़ जो है लेकर आती है, इसीलिए जो है इसको चीन का शोक जो है कहा जाता है हांगवो नदी को, और इसका पीली नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है, और यह चीन में पड़ती है, याद रखेंगे दोस्तों। चीन देश में जो है स्थित है। कहाँ पर बहती है दोस्तों? चीन देश में बहती है। दजला एवं फरात नदियाँ कहाँ पर है? इराक देश में है दजला एवं फरात नदियाँ। इरावती नदी कहाँ पर है? इरावती नदी जो है म्यांमार देश में, याद रखें दोस्तों। इरावती नदी कहाँ पर है? तो म्यांमार देश में पड़ती है इरावती नदी। सुएज नहर दोस्तों, सुएज नहर जो है किस देश में? तो सुएज नहर जो है मिस्र यानी इजिप्ट देश में जो है पड़ती है। इसका निर्माण यानी सुएज नहर का निर्माण जो है 1859 में जो है इसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन तैयार ये कब हुई थी यानी बनकर तैयार कब हुई थी? तो 1869 में जो है सुएज नहर जो है बनकर जो है तैयार हो गई थी। भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जो है जोड़ने का काम जो है करती है, याद रखें दोस्तों। यानी सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जो है जोड़ती है, यानी लाल सागर को और भूमध्य सागर को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम जो है करती है सुएज नहर। और किस देश में है? तो इजिप्ट यानी मिस्र देश में है। इसका निर्माण जो है 1859 में इसका निर्माण शुरू किया गया था, 1869 में जो है यह बनकर जो है तैयार हो गई थी, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक देश यानी चीन जो है सर्वाधिक देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है, यानी ऐसा देश कौन सा है जो कि सर्वाधिक देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो चाइना जो है एक ऐसा देश है जो कि सर्वाधिक देशों के साथ सीमा जो है साझा करता है, यानी 14 देशों के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चाइना। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक द्वीपों यानी आइलैंड्स वाला द्वीप है, यानी इंडोनेशिया में जो है लगभग 13,000 द्वीप जो है पड़ते हैं, याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखें दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। यदि एशिया की बात की जाए तो बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया द्वीप पर जो है दोस्तों 3 देशों का अधिकार है। ये 3 देश कौन कौन से हैं? यानी इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ये 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर, यानी इन तीनों देशों का जो है बोर्नियो द्वीप के कुछ कुछ हिस्से पर जो है अधिकार है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।